जबकि इस्लामाबाद की अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सीनियर सिविल जज ने अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। मजीद समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं एक अहम खबर कि एक और बहरी बेड़ा तेजी से ईरान की जानिब बढ़ रहा है। यह बेड़ा वेनेजुएला भेजे गए जहाज से बड़ा है। ईरान पर अगला हमला बहुत ज्यादा शदीद होगा। अमरीकी सदर की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वक्त खत्म हो रहा है। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो नताइज माजी से ज्यादा तबाहकुन हो सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चाहते हैं कि ईरान के पास कोई जौहरी हथियार ना हो। लगता है कि ईरान मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएगा। वो मुनसिफाना और बराबर का मुआहिदा करेगा। पहले भी ईरान को कहा था कि मुआहिदा करे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो अहम बयान सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा कि एक और बहरी बेड़ा तेजी से ईरान की जानिब बढ़ रहा है। ये बेड़ा वेनेजुएला भेजे गए जहाज से बड़ा है। नेहा गुल प्लाजा का जिम्मेदार बच्चा करार। रेस्क्यू समेत तमाम इदारों को क्लीन चिट मिल गई है। कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में आग लगी जो एयर कंडीशन के डक्ट से तेजी से फैली। ज्यादातर अम्बात मेजनाइन फ्लोर पर हुई। सानिया गुल प्लाजा में 79 अफराद झुलसकर जान से गए। 1200 से ज्यादा दुकानें राख हुई। प्लाजा खंडर बन गया, मगर रिपोर्ट में सब अच्छा। आग का फैलाव रोकने में नाकामी, इंसानी जानों के ज़िया की वजह और मार्केट की तबाही के जिम्मेदारियों का कोई जिक्र नहीं। सानहे की तहकीकात ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। कराची से देखिए मोनेस अहमद की रिपोर्ट। एक और सानेहा, एक और आग, और जिम्मेदार सिर्फ एक बच्चा करार। गुल प्लाजा में आग लगी रात 10:15 पर। अंदर फंसे लोग चीखते रहे, जान बचाने के लिए भागते रहे। रास्ते बंद थे, फायर एग्जिट गायब थे, धुआं फैलता रहा। मगर कमिश्नर कराची की रिपोर्ट कहती है सब ठीक था। सवाल ये है, अगर सब ठीक था तो 79 जिंदगियां क्यों ना बच सकी? रिपोर्ट में कहा गया पहला फायर टेंडर 11 मिनट में पहुंच गया। फिर आग क्यों फैलती रही? एयर कंडीशन के डक्ट्स तो पहले से मौजूद थे, उन्हें बंद करने का निजाम कहां था? रिपोर्ट में बताया गया है कि रेस्क्यू इदारे पहुंच गए, तो फिर मेज़नाइन फ्लोर पर ज्यादा अमवात क्यों हुई? वहां निकलने का रास्ता क्यों मौजूद नहीं था? रिपोर्ट खामोश है फायर सेफ्टी सिस्टम पर, खामोश है फायर अलार्म पर, खामोश है फायर एग्जिट पर। रिपोर्ट खामोश है नाकाम रेस्क्यू स्ट्रेटजी पर। गुल प्लाजा की आग में चीखें थी, बेबसी थी, प्यारों की तड़प थी, लेकिन तहकीकात में इन सब की कोई जगह नहीं। एक बच्चा कसूरवार और तमाम इदारे बाइज्जत बरी। गुल प्लाजा खंडर बन गया, 1200 से ज्यादा दुकानें जल गई, 79 जानें चली गई। मगर कमिश्नर कराची की तहकीकात कहती है सब अच्छा है। सवाल यही है, अगर ये सब अच्छा है तो फिर गलत क्या है? मोनेस अहमद, समा, कराची। जबकि सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं कि जैसी सिंध हुकूमत है वैसी ही रिपोर्ट सामने आई है, जिसको अंडर ट्रायल होना चाहिए वही इंक्वायरी कमेटी की सरबराही कर रहे थे। जिम्मेदारी के तयन के बगैर रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। जैसी सिंध हुकूमत है वैसे ही उसकी रिपोर्ट आई है, वैसे ही इंक्वायरी रिपोर्ट आई है। जिस शख्स को अंडर ट्रायल होना चाहिए, अंडर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उस शख्स पे मबनी ही एक कमेटी अनाउंस कर दी गई थी गवर्नमेंट से, जिसका हम पहले दिन से जो है मुखालफत कर रहे हैं। सानिया की जो कि कौमी सानिया है, उसकी एक इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी जो है वो करवाई जाए ताकि असल मुहर्रिकात का पता लग सके। इस तरह के लफ्जों के हेर फेर से और एक ऐसी रिपोर्ट के जिसमें एम्बिग्यूटी मौजूद है, जिसमें क्लैरिटी नहीं है, जिसमें लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, ऐसी रिपोर्ट को हम यकसर मुस्तरद करते हैं। ये नहीं कह रहे कि आपने आग लगाई है, वजीर आला ने आग लगाई है, मेयर ने आग लगाई है, या पीपल्स पार्टी ने आग लगाई है, या हुकूमत ने आग लगाई है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं
कि जब तक इसकी इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी, गैर जानिबदार आज़ादाना जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी की जो डिमांड की गई थी वो इसीलिए की गई थी ताकि असल मुहर्रिकात का पता लग सके। ताने गुल प्लाजा में लापता अफराद के लवाहिकीन का DC ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि मैयत हवाले करने से पहले इमारत ना गिराई जाए। नुमाइंदा समा मोनिस अहमद वहाँ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। मोनिस, तफसीलन बताइएगा कि लवाहिकीन क्यों ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये इमारत ना गिराई जाए, चूँकि अगर इमारत गिराई जाएगी तो फिर उसके बाद इसकी तामीर शुरू होगी और फिर यहाँ पर कारोबारी ज़िंदगी दोबारा बहाल होगा, लेकिन उनका मुतालबा ये क्यों सामने आ रहा है? देखिए, अब से तकरीबन 1.5 घंटे कबल यहाँ पे बड़ी तादाद में जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर हैं, जिनके प्यारे लापता हैं और जो इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं। उनका मुतालबा यही है कि जो उनके यहाँ पे ख़वातीन या बुज़ुर्ग या जो भी बच्चे जो लापता हुए हैं, जिनकी डेड बॉडीज़ को रिकवर किया गया है, वो डेड बॉडीज़ यहाँ पर दी जाएँ। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अब तक कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं फराहम की गई है कि क्या पेशरफ्त की हो रही है और किस तरीके से ये सारा मामला आगे बढ़ेगा। इसीलिए उनका ये मुतालबा था कि जो बिल्डिंग का मस्मार करने का अमल है वो फौरी तौर पर शुरू ना किया जाए। उनका ये दावा था कि उन्हें ये बताया गया है कि बिल्डिंग जो है मस्मार की जाने वाली है, इसलिए उनको ये खदशा था कि जो भी इसमें शवाहिद हैं या किसी भी किस्म की डेड बॉडी अभी बाकी होने का इम्कान है तो वो ख़त्म हो जाएगा। पहला मुतालबा उनका ये था कि इस अमल को रोका जाए। तो और दूसरा साथ साथ उनके जो मुतासिरीन यहाँ पर आए थे उनका ये कहना है कि 12 दिन हो चुके हैं आज, डेड बॉडीज़ उनके हवाले नहीं की गई हैं, उनके दिलों की आग नहीं बुझ पा रही, उन्हें करार नहीं आ रहा है। तो डेड बॉडीज़ फौरी तौर पर उनके हवाले की जाए, ये मुतालबा होता रहा। यहाँ नारेबाजी भी कुछ देखी गई है। डिप्टी कमिश्नर साउथ का चूँकि बराबर में ही ऑफिस है, वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं और जो मुतासरीन तो उनको ये यकीन दहानी कराई है कि अगले 2 रोज़ में जो डेड बॉडीज़ यहाँ पर रिकवर हुई हैं उनके DNA टेस्ट के लिए कि जो ये सैंपल्स इकट्ठे किए गए थे उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे तो वो 2 दिन में उनकी डेड बॉडीज़ पूरी यहाँ पर नहीं मिल जाती उस वक्त तक इमारत को ना गिराया जाए। लवाहिकीन ये मुतालबा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे। सानेहा गुल प्लाजा के हवाले से कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर सानेह में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की क्या राय है, ये जान लेते हैं समग्र नुमाइंदे खुर्शीद आलम से, जो जाँ बहक नौजवान शीस के वालदैन के साथ लियारी के इलाके में मौजूद हैं। खुर्शीद, बताइएगा क्या कहना है गमज़दा वालदैन का, चूँकि उनके ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गार्डन धोबी घाट के इलाके में, शीस के घर में जो सानहा गुल प्लाजा में जाँ बहक हुए थे। इस वक्त उनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद हारून। हम उनसे मालूम करेंगे जो रिपोर्ट आज पेश की गई है कमिश्नर की जानिब से हुकूमत को। कोई जिम्मेदार नहीं, ये तो कोई मतलब जवाब पैदा नहीं होता सर। पहले भी यहाँ पे 4 से 5 मरतबा आग भड़क उठी है, लोगों ने बुझा दी है। अगर इस तरह का मामला होता, बच्चे ने आग लगा दी तो ये तो आग बुझ सकती थी, फूल गुलदस्ते वगैरह उठा के फेंक भी सकते थे बाहर। इसके अलावा जो है पानी वगैरह तो मौजूद था, आग बुझ सकती थी। इतनी एक दुकान में आग लगने से एकदम 4 मिनटों के अंदर अंदर आग ने लपेटे में ले लिए पूरे गुल प्लाजा को। जी बिल्कुल, बतौर वालिद मोहम्मद हारून का यही कहना है कि उस आग के लगने की तहकीकात होनी चाहिए कि देखते देखते आग इतनी जल्दी कैसे फैल गई और लोगों को बचाया भी नहीं जा सका। जी बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद आलम, आप हमें आगाह कर रहे थे। भारत से ख़तरनाक वबा सर उठाने लगी है। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में निपा वायरस के केसेस मंजर आम पर आ गए हैं। आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है। भारत में वायरस से 2 अफराद मुतासिर हुए हैं। मरीजों से राब्ते में रहने वाले 196 अफराद को क्वारंटाइन कर दिया गया है। थाईलैंड ने हवाई अड्डों पर थर्मल स्कैनर्स नस्ब कर दिए हैं। भारत से आने वाले मुसाफिरों की सख्त स्क्रीनिंग की जाती है। बरतानवी महकमा सेहत ने भी शहरियों को वायरस से मुताल्लिक खबरदार कर दिया है। आलमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक निपा वायरस से अमवात की शरह 40 से 75% है और इससे बचाव के लिए भी फ़िलहाल कोई वैक्सीन या तरीक़ा इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का खैबर पख्तूनख्वा में N55 पर काम की रफ्तार तेज़ करने का हुक्म। फ़ंड्स की कमी का शिकार मंसूबों की फ़हरिस्त तलब कर ली है। अब्दुल अलीम खान ने जारी कामों के मुआयने के लिए जल्द खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करने का फ़ैसला कर लिया है। KP में मुकम्मल होने वाली शाहराहों का वज़ीर आज़म जल्द इफ्तिताह करेंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए।
पाकी वजीर मवासलात की सदारत में NHA के खैबर पख्तूनख्वा में अहम मंसूबों पर इजलास। अब्दुल अलीम खान ने सूबे में जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील का हुक्म दे दिया। NHA हुकाम को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ जेर इल्तवा अमूर फौरी उठाने की हिदायत। जारी कामों के मुआयने के लिए जल्द खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करने का फैसला किया। इजलास से खिताब में अब्दुल अलीम खान का कहना था कि कोहाट की शाहराह N55 पर काम की रफ्तार मजीद तेज की जाए। मंसूबों की तकमील में इल्तवा लागत में इजाफे का बाइस बनता है। मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। चेयरमैन NHA फौरी तौर पर फंड्स की कमी का शिकार मंसूबों की फहरिस्त फराहम करें। तमाम मेंबरान NHA बोर्ड से तरक्याती अमूर की बाकायदा मंजूरी हासिल करें। फौरन फंडेड मंसूबों के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाई जाए। मंसूबों में गैर जरूरी अदायगियों पर सख्त कार्रवाई करें। शाहराहों की तामीर और मुरम्मत पर अदायगियाँ चेयरमैन NHA के साइट विजिट के बाद की जाएं। वफाकी वजीर को बताया गया कोहाट, जंड, पिंडी घेप और ओल्ड बन्नू रोड की तामीर मुकम्मल हो चुकी। इंडस हाईवे N55 का कोहाट सेक्शन और पिशावर नॉर्दर्न बाईपास जून तक मुकम्मल हो जाएंगे। N140 के चित्राल, शंदूर और शंदूर गिलगित सेक्शंस की तकमील दिसंबर में होगी। खैबर पख्तूनख्वा में NHA के मुकम्मल होने वाले मंसूबों का इफ्तिताह वजीर आजम करेंगे। झोंक तो चलती रहेगी। आइए बसंत की बात करते हैं। लाहौर के आसमान पर 2 दहाई बाद रंग बिरंगी पतंगों की बहार होगी। बसंत मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बाजारों में गहमा गहमी बढ़ने लगी है। लाहौरी कुड़ियों की तैयारियां भी उरूज पर पहुंच गई हैं। तैयारियों की सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं, फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सामिया से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सामिया, आप यकीनन अंदरून शहर मौजूद हैं दिल्ली गेट पर। क्या समा है यहाँ पर? बसंत के रंग यहाँ पर नुमाया हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बसंत की ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो सबसे पहला मरहला खास तौर पर लड़कियों का ये होता है कि शॉपिंग की जाए। तो बसंत के साथ जो एसोसिएटेड कलर है वो तो सबसे पहले येलो कलर आता है। तो लड़कियां हम यहाँ पर बड़ी तादाद में देख रहे हैं कि येलो कलर के दुपट्टे खरीदने के लिए अंदरून शहर लाहौर में मौजूद है। मैं इस वक्त दिल्ली गेट में ही मौजूद, इसके बाजार में मौजूद हूँ। और जब अंदरून शहर की बात करें तो चाहे आप रंग महल बाजार की बात करें, शालम बाजार की बात करें या फिर दिल्ली गेट की बात करें, यहाँ के बाजारों की रौनकें जो हैं वो हाल है। यहाँ पर गहमा गहमी दिखाई दे रही है। खास तौर पर लड़कियां जो है पीले दुपट्टे पर गोटा और शीशे का काम कराने के लिए आई हैं। दर्जियों की भी जो है वो चांदी हुई पड़ी है। तो इसी तरह से क्योंकि थोड़े से दिन रह गए हैं तो लड़कियों को यही है कि अपने जो ड्रेसेस है पहले वो फाइनल करें, उसके बाद जो है वो ज्वेलरी की तरफ जाएंगी। और इसी तरह से इस साल जो 25 साल के बाद बसंत जो है रिवाइव हो रही है। जेन जी जो है, जिसको हम जनरेशन जी कहते हैं, तो उन्होंने तो इस बसंत को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि बड़ा ही बसंत जो है एंजॉय किया जाता। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि 25 साल बाद जो ये बसंत मनाई जा रही है। उमर याकूब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, आप बताइएगा कि यकीनन डोर भी तैयार की जा रही होगी, यहाँ पर क्या माहौल है? ऑर्डर ज़्यादा होगा और काम ज़्यादा है और वक्त कम है? बिल्कुल फवाद, जिस तरह से सामिया ने बताया कि पीले रंग के दुपट्टों की मांग बढ़ गई है तो लाल रंग की मांग भी कम नहीं है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर डोर तैयार की जा रही है और लाल रंग की डोर है। जो SOPs बताए गए हैं उसके मुताबिक धागा भी मुंतखब है, उसके बाद मांझा कितना लगाना है वो भी बताया गया है और 5 गोट की एक पिन्ना तैयार होता है जो कि 3000 मीटर का है और 10 गोट का पिन्ना है वो 6000 मीटर का है। तो अभी सिर्फ तैयारी की जा रही है, सेल नहीं किया जा रहा। चूंकि ये सिर्फ 3 दिन का फेस्टिवल है, उससे पहले ना इसकी खरीदारी हो सकती है और ना बाद में इसको उड़ाने की इजाज़त है। इसलिए अभी सिर्फ स्टॉक इकट्ठा किया जा रहा है। बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि अभी खरीद लें, लेकिन चूंकि अभी इनको इजाज़त नहीं है। यकम के बाद ये सेल करेंगे। जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट होगी कि रेट ये है, उसके मुताबिक फिर ये यहाँ से सेल शुरू होगी। लेकिन अभी वक्त कम है, बहुत ज्यादा इनके पास ऑर्डर्स हैं कि ये तैयार करें। बहुत ज्यादा इनके पास ऑर्डर्स हैं और वक्त बहुत कम रह गया। उमर याकूब साथ ही रहिएगा। फहद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद है। फहद, आप बताइएगा, चूंकि बसंत के मौके पर ही पतंग उड़ाने की इजाजत होगी, लेकिन बसंत से पहले जो लोग बसंत मना रहे हैं उनके खिलाफ क्या क्रैकडाउन किया जा रहा है? बिल्कुल फवाद, बसंत से पहले पतंगबाजी करने पर पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर शहर भर में क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। चंद दिनों के दौरान ही 1000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज करके 1115 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये वो अफराद हैं जो पतंगबाजी कर रहे थे, पतंगे सेल कर रहे थे या फिर जो है वो पतंगे किसी जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे थे। उसके अलावा डोर फरोख्त करने वाले भी इसमें शामिल हैं। 1115 अफराद को मजमूई तौर पर अभी तक गिरफ्तार किया गया है वो इलेक्शंस करने पर। उसके अलावा पुलिस ने 40,000 से ज़ायद पतंगे और तकरीबन 400 से ज़ायद चरखियाँ भी
कब्जे में ले ली हैं। पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि पतंग के जो दिन मुख्तस किए गए हैं 6, 7 और 8 फरवरी, उसके अलावा अगर कोई शख्स पतंगबाजी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पुलिस की जानिब से और इंतजामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर आगाही मुहिम भी शुरू की गई है। 2 लाख सेफ्टी रोड्स मोटरसाइकिल सवारों को अभी तक तकसीम किए जा चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि 8 लाख मजीद सेफ्टी रोड जो है वो मोटरसाइकिल सवारों में तकसीम किए जाएंगे। ठीक है, फहद भट्टी, सामिया सईद और उमर याकूब, आप तीनों का हमें आगाह करने के लिए बहुत बहुत। की तारीख में पहली बार 2.5 लाख नौजवानों की टेक्निकल ट्रेनिंग मुकम्मल। 1,14,000 से जायद नौजवान टेक्निकल ट्रेनिंग के बाद बरसरे रोजगार। 97,000 नौजवानों को पाकिस्तान और 33,000 को बैरून मुल्क रोजगार मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुनफरिद परवाज कार्ड का इफ्तिताह कर दिया है। प्रोग्राम क्रिप्टो हैंड राह रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पोर्टल का भी आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हुनरमंद नौजवानों को परवाज कार्ड के जरिए 3 लाख तक बिला सूद देने का ऐलान। कहा, पंजाब के ख़जाने का एक एक पैसा नौजवानों पर लगाना चाहते हैं। परवाज कार्ड के ज़रिए हुनरमंद नौजवानों को एजेंट माफिया से आज़ाद कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि पंजाब की तारीख में पहली बार 2.5 लाख नौजवानों की टेक्निकल ट्रेनिंग मुकम्मल। 1,14,000 से जायद नौजवान टेक्निकल ट्रेनिंग के बाद बरसरे रोज़गार। 97,000 नौजवानों को पाकिस्तान और 33,000 को बैरून मुल्क रोज़गार मिल गया है। पेंशन फंड में 4 करोड़ 61 लाख रुपए की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। FIA एंटी करप्शन ने स्टेट इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन मैनेजमेंट पेंशन फंड के 3 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद जान लेते हैं, इस्लामाबाद से समग्र नुमाइंदा खुसूसी क़मरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। जी क़मर साहब, क्या माजरा है ये? जी, पेंशन फंड से 4 करोड़ 61 लाख रुपए की करप्शन के जो थे वो सबूत सामने आए थे, जिसके बाद 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो इसी महकमे के मुलाजिम थे। FIA ने SEC पेंशन फंड के 3 मुलाजमीन को जो है गिरफ्तार किया, जिन्होंने 10 जाली बैंक चेक्स के जरिए जो है ये पेंशन की रकम जो है वो खुद बुर्द की। गिरफ्तार होने वालों में मोहम्मद 3 अरशद महमूद और मोहम्मद बिशारत शामिल हैं। मुकदमा जो है वो चेयरमैन SEC मोहम्मद अमजद हुसैन की मुद्दत में पहले दर्ज किया गया था और उसके बाद इब्तदाई इंक्वायरी करने के बाद ये चीज सामने आई कि इन्होंने जाली बोगस चेक्स के जरिए जो है ये पेंशन की रकम बूढ़े अफराद की निकलवाई थी और उसके बाद अब इन तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका।